पुष्पा एक मोची था। आइए जनाब आइए, अपने जूते और चप्पल ठीक कराइए। आइए जनाब आइए। पुष्पा कितनी भी मेहनत करता, लेकिन उसकी रोजाना की कमाई 100 रुपए से ज्यादा की नहीं होती। ये 100 रुपए रोजाना के खर्चे में उड़ जाते, इसलिए बचत कुछ भी नहीं हो पाती। पुष्पा की बीवी मुन्नी अक्सर उससे कहा करती, आप ये जूते चप्पल ठीक करने का काम छोड़कर कोई और काम कर लीजिए। इस काम में हमारी बरकत नहीं होती। जरा भविष्य के बारे में सोचिए। हमारी लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भविष्य की मुझे बहुत चिंता होती है। तू भविष्य की इतनी चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करके हमारी माया की शादी कर दूंगा। मेरा भाई रमेश सरकारी नौकरी करता है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। पुष्पा को अपने भाई रमेश के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन रमेश को पुष्पा से कोई लेना देना नहीं था। रमेश को पुष्पा से बात करते हुए भी शर्म आती थी। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कितनी बार कहा है, जब मैं रास्ते से निकला करूँ तो मुझसे बात मत किया कर। तू एक मोची है और मैं बड़ा अधिकारी, तुझे भाई बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए रमेश कि हमारे पिताजी भी मोची का काम करते थे। पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई में सारी संपत्ति बेच दी और अब तुम्हें मुझसे बात करने में भी शर्म आती है। ओफो, वही पुरानी बात है। अब मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे जाना है। एक दिन पुष्पा की बेटी माया स्कूल से लौट आई। क्या हुआ बेटी, आज तू इतनी जल्दी क्यों लौट आई? अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। पिताजी, स्कूल वाले कह रहे हैं कि पहले फीस जमा करो, तभी स्कूल में घुसने देंगे। स्कूल की फीस? पुष्पा को रमेश की याद आई। उसने सोचा कि रमेश जरूर उसकी मदद करेगा। पुष्पा रमेश के घर पहुंचा और अपना दुखड़ा उसे सुनाने लगा। रमेश ने पुष्पा की खूब बेइज्जती की और उसे अपने घर से जाने को कहा। चले जाओ यहाँ से और मेरे पास मत आना। तुम्हारी लड़की नहीं पढ़ पा रही है तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? पुष्पा को बहुत निराशा हुई। जब वो घर लौट रहा था तो उसके दिमाग में रमेश द्वारा कही बातें घूम रही थी। अचानक पुष्पा रोड पार करते हुए एक कार की चपेट में आ गया। जब पुष्पा की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैं यहाँ कैसे पहुँचा माया? पापा, आपका एक्सीडेंट हो गया था। किसी अजनबी ने आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। हॉस्पिटल का बिल चुकाने में मेरे सारे गहने बिक चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। तू मुझे घर ले चल, मैं घर पर ही दवा खाकर चंगा हो जाऊंगा। तीनों लोग घर वापस आ गए। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर पर कई दिनों से खाना नहीं बना था। मुन्नी, तू माया के लिए बाहर से कुछ ले आ, बेचारी भूखी है। मुन्नी ने माया को 10 रुपए दिए। तुम खुद बाहर जाकर कुछ खा लेना। माया बाहर गई और 1 घंटे तक नहीं लौटी। मुन्नी और पुष्पा को उसकी चिंता होने लगी। मुन्नी, जरा देख कर तो आती माया कहाँ रह गई? इससे पहले कि मुन्नी बाहर जाती, माया वहाँ पहुँच गई। इतनी देर क्यों लगी बेटा? पापा, मैं जलेबियाँ खरीद रही थी। बाजार में जलेबियों की बहुत सी दुकानें हैं और हर दुकान पर काफी भीड़ लगी रहती है। लगता है हमारे गांव के लोग जलेबियाँ खूब पसंद करते हैं। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। खुदा ना खास्ता फिर से कोई दुर्घटना हो गई तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए अब आपको मोची का काम बंद कर देना चाहिए। हमें जलेबी बेचने का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन मुझे तो जलेबियाँ बनाने का कोई अनुभव नहीं है। अरे, उसमें क्या है, वो तो हम सीख लेंगे। मुन्नी और पुष्पा एक दिन जलेबी खरीदने के बहाने बाजार में जलेबियों की दुकान पर गए और उन्होंने देखा कि जलेबियां किस तरह बनाई जाती हैं। ये तो पता चल गया कि जलेबियाँ किस तरह बनती हैं, लेकिन अब रेहड़ी और सामान खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं अपने भाई से 5000 रुपए उधार मांग लेती हूँ। मुसीबत में तुम्हारा साला किस दिन काम आएगा। पुष्पा के पूरे परिवार ने मिलकर एक ठेला खरीदा और उस पर जलेबियां बनानी शुरू की। आइए आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबियाँ खाइए। जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। मुन्नी पुष्पा के हाथ की स्वादिष्ट जलेबियाँ खाइए। आइए आइए जनाब, आइए आइए। मुन्नी पुष्पा के ठेले पर कोई भी जलेबियां खरीदने नहीं आ रहा था। लोग बड़ी बड़ी दुकानों से जलेबियां खरीद रहे थे। इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें इतनी सारी दुकानें हैं, भला लोग हमारी दुकान से जलेबियाँ क्यों खरीदेंगे? सप्ताह भर बीत गया। बहुत सी जलेबियां ठेले पर रखे रखे बेकार हो गईं, लेकिन ठेले पर सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आए। काम न चलने से पुष्पा के घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे।
हे भगवान, पता नहीं तू हमारे प्रति इतना कठोर क्यों है। सबकी दुकान चल रही है और हमारी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। मम्मी पापा, हमें कुछ नया करना चाहिए जिससे कि ग्राहक हमारी दुकान की तरफ आकर्षित हो। नया मतलब क्या? कुछ ऐसा जिससे बाजार में हमारा प्रचार हो जाए। क्यों ना हम मीठी जलेबियों की जगह खट्टी जलेबियां बेचें? खट्टी जलेबियां, इसका क्या मतलब है? पापा, मीठी जलेबियां तो सभी लोग बेच रहे हैं, हम खट्टी जलेबियां बेचेंगे तो जैसे आपको लगा कि खट्टी जलेबियों का क्या मतलब है, ऐसे ही लोग भी खट्टी जलेबियों की तरफ आकर्षित होंगे और हमारी दुकान पर आएंगे। लेकिन बेटी, खट्टी जलेबियां हम बनाएंगे कैसे? जलेबियों को खट्टा करने के बहुत से उपाय हैं। हम ऐसा करेंगे कि मैदे में दही मिला देंगे और उसी से जलेबियां खट्टी हो जाएंगी। इसके साथ ही हम इस बात को हमेशा एक सीक्रेट ही रखेंगे कि हमने मैदा में दही मिलाया है। अगर लोगों को पता लग गया कि हम खट्टी जलेबियां कैसे बनाते हैं, तो और दुकानदार भी खट्टी जलेबियां बनाना शुरू कर देंगे और फिर हमारी बिक्री कम हो जाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगले दिन पुष्पा ने पूरे बाजार में ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, हमारी दुकान पर आओ और पहली बार खट्टी जलेबियां खाओ। बहुत से लोग खट्टी जलेबियों की तरफ आकर्षित हुए। वो जानना चाहते थे कि खट्टी जलेबियां खाने में कैसी लगती है। पुष्पा और मुन्नी की खट्टी मीठी जलेबियां पहली बार में ही सुपर हिट हुई। लोगों ने 1-1 किलो जलेबियां खरीदी। कोई पुष्पा से पूछता कि तुम लोग जलेबियों में क्या मिलाते हो, तो पुष्पा हंसकर जवाब देता, भाई साहब, ये तो बस एक सीक्रेट है, आप जलेबियां खाने पर ध्यान दीजिए। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर पुष्पा और मुन्नी पर एक मुसीबत आ पड़ी। गांव में चेतन नाम का एक हलवाई रहता था। पुष्पा से पहले लोग सबसे ज्यादा चेतन की दुकान से ही जलेबियां खरीदा करते थे। चेतन ने पुष्पा के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो, पुष्पा और उसकी पत्नी मैदे में विषैला पदार्थ मिला रहे हैं, जिसके कारण जलेबियां खट्टी हो जाती हैं। ये विषैला पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस दुष्प्रचार से पुष्पा की दुकान पर ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। पुष्पा दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से कहता, हम अपनी जलेबियों में कोई विषैला पदार्थ नहीं मिलाते हैं। तो फिर तुम सबको बताते क्यों नहीं कि जलेबियों में क्या मिलाते हो? मुन्नी और पुष्पा जब एक रात विश्राम कर रहे थे, तब मुन्नी पुष्पा से बोली, लगता है अब हम अपने सीक्रेट को ज्यादा दिन सीक्रेट नहीं रख सकते। हमें सबको बताना होगा कि हम जलेबियों में क्या मिलाते हैं। लेकिन फिर तो हर कोई हमारे जैसी खट्टी जलेबियां बनाने लगेगा। लेकिन विषैले पदार्थ के झूठ से तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अगले दिन मुन्नी ने दुकान पर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, जिस पर लिखा था, हम मैदे में दही मिलाकर जलेबियां बनाते हैं, इसलिए हमारी जलेबियां खट्टी हैं। फिर तो बाजार में सभी लोग मैदे में दही मिलाकर जलेबियां बनाने लगे। लेकिन फिर भी पुष्पा की दुकान की बिक्री कम नहीं हुई, क्योंकि खट्टी जलेबियों की शुरुआत तो पुष्पा ने ही की थी। लोग जानते हैं कि शुरुआत कोई एक करता है और उसके पीछे चलने वाले हजारों होते हैं।